नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम साइंस का एक टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, क्योंकि एग्जामिनेशंस का दौर अभी आपका स्टार्ट हो गया है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी आपका काफी नजदीक आ गया है। हरियाणा में एचटेट का एग्जाम भी आ गया है नजदीक, और सीटेट भी जो जनवरी में होने वाले हैं आपके। और अभी नवंबर और दिसंबर में दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम है। और एज वेल एज 10th क्लास के और 9th क्लास के प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट हो गए हैं। तो एक ऐसा टॉपिक है साइंस का जो सभी की हेल्प करेगा। और एक और टॉपिक, एक और एग्जाम अभी होने वाला है जनवरी में ही। सैनिक स्कूल के लिए भी एग्जाम होने वाला है, तो वहां पर भी मैथ, साइंस और एसएसटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ आज ऐसा टॉपिक चूज किया जाए जो सभी के लिए काफी यूजफुल हो। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको दिखाई देता है बोर्ड पे, हेपेटोलॉजी। तो आज हम हेपेटोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी है क्या? हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि हेपेटोलॉजी है क्या। पहला ही क्वेश्चन यहाँ से इंग्लिश ग्रामर का भी बन सकता है। हेपेटोलॉजी मीन्स क्या होता है? तो हेपेटोलॉजी मीन्स, ध्यान रखना है, स्टडी ऑफ, मेनली स्टडी ऑफ लीवर। स्टडी ऑफ लीवर। अगर हम लीवर के बारे में स्टडी करें, डिटेल स्टडी अगर हम लीवर के बारे में करें, तो उस साइंस को, उस ब्रांच को हम स्टडी ऑफ लीवर, जो ब्रांच है जिसमें हम लीवर की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेपेटोलॉजी। और जो व्यक्ति, जो पर्सन इस स्टडी को करता है वो हेपेटोलॉजिस्ट कहलाता है। हेपेटोलॉजिस्ट। तो ये इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बन सकता है। हेपेटोलॉजिस्ट क्या होता है? वन हु स्टडीज द लीवर। तो ये केवल लीवर हम नहीं कह सकते। लीवर के अंदर गैल ब्लैडर भी है, और साथ में एक और बॉडी के अंदर ऑर्गन है, पैंक्रियाज। साथ साथ ही इनकी भी स्टडी कर सकते हैं। तो हेपेटोलॉजी के अंदर आपको क्या देखना है दोस्तों? आपका एक तो लीवर, आपका लीवर, ये डायग्राम देखिए हमारा। इस डायग्राम के अंदर जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा लीवर है। दिस इज लीवर। मैं मार्क कर देता हूं इसको। दिस इज लीवर। ये वाला जो पोर्शन हमारा है, ये हमारा लीवर है। लीवर की शेप देख लीजिए आप, आपने डायग्राम्स बुक में बहुत बार देखा होगा। और दिस इज गैल ब्लैडर। दिस इज गैल ब्लैडर, जिसको पित्त की थैली भी आप बोलते हैं, गैल ब्लैडर, जहां पे आपका बाइल जूस स्टोर होता है। बॉडी के अंदर बाइल जूस होता है, वो यहाँ पे स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है अभी हम देखने वाले हैं। और तीसरा ये एक आपका, ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो शेप है, जो लीफ टाइप का शेप होता है, इट इज कॉल्ड पैंक्रियाज। यहां से भी पैंक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं, हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, मेनली इन तीन चीजों की स्टडी, लीवर की, लीवर के अंदर गैल ब्लैडर, और इसके नीचे ये हमारा पैंक्रियाज। तो एक जो हेपेटोलॉजिस्ट है, इन तीनों के बारे में स्टडी करता है। और जिस ब्रांच के अंदर ये स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड हेपेटोलॉजी। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज हेपेटोलॉजी एंड हु इज अ हेपेटोलॉजिस्ट। ओके, मींस जब भी हमारी लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है, हमें लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज होती है, तो हम प्रेफर करते हैं एक हेपेटोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए हम जाते हैं। ओके, तो एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपके लिए पॉइंट्स टू रिमेम्बर। तो हमारे को लीवर के बारे में कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ लेने चाहिए जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, आ जाते हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे क्या है? हम हेपेटोसाइट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लाइसिन कैप्सूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कूफर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, गैल ब्लैडर के बारे में पढ़ते हैं, बाइल जूस के बारे में, और यहाँ पे कुछ आरबीसी का रोल भी होता है। तो लीवर के फंक्शंस क्या हैं, और हमारे लीवर के अंदर स्टोन हो जाता है, या लीवर की एक डिजीज है बड़ी फेमस, जॉन्डिस। ये सभी कुछ हम पढ़ने वाले हैं, देखते हैं कैसे कुछ होता है। और फिर कुछ और पॉइंट्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये चीज क्या हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो
धीरे धीरे हम के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा पॉइंट है हेपेटोसाइट सेल्स। ये क्या होती है हेपेटोसाइट सेल्स? देखिए लीवर जो हमारा है, इस लीवर के अंदर हमारी कुछ सेल्स होती है, छोटी छोटी, पूरी लीवर की सरफेस के ऊपर ऐसे सेल्स होती हैं। इन्हीं सेल्स को हम हेपेटोसाइट सेल्स बोलते हैं। और इन्हीं सेल्स से जो आपका बाइल जूस होता है वो सीक्रेट होता है, इन्हीं के अंदर से बाइल जूस निकलता है। तो हेपेटोसाइट सेल्स का रोल क्या है? ये प्रोड्यूस करती हैं बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करती हैं? बाइल जूस। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बाइल जूस कैसे प्रोड्यूस होता है, मेनली आपका हेपेटोसाइट सेल्स जो होती है वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। अगर आपको और ज्यादा डीपली स्टडी करनी है तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, हम कभी बाद में बात करेंगे कैसे कैसे ये प्रोड्यूस होता है, कितने स्टेज होते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में हेपेटोसाइट सेल्स जो होती है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। ओके। और सेकंड पॉइंट हमारा है ग्लाइसन कैप्सूल्स। इसके इन सेल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, ऐसे ऐसे कवरिंग होती है, और उस कवरिंग को ही हम दोस्तों बोलते हैं ग्लाइसन कैप्सूल्स। जैसे ये कवरिंग है तो हम इसको बोल सकते हैं ग्लाइसन कैप्सूल, ग्लाइसन कैप्सूल। ओके। दो पॉइंट हमारे क्लियर हुए, हेपेटोसाइट सेल्स एंड ग्लाइसन कैप्सूल्स। क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ग्लाइसन था, इसलिए उनके नाम पे ही इसका नाम रखा गया। इस शेप के बारे में उन्होंने पहली बार हमारे को बताया था, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइसन कैप्सूल्स। कैप्सूल्स तो आपने देखे होंगे ना, सब खाए भी हैं, ऐसे गोल गोल भी होते हैं, ऐसे थोड़े लंबे टाइप के भी होते हैं, डॉक्टर्स ने आपको कई बार सजेस्ट किए होंगे। तो इनकी शेप इस तरह की है, और इस शेप के बारे में सबसे पहले ग्लाइसन ने हमारे को बताया था, तो इसलिए हम इनको ग्लाइसन कैप्सूल बोल देते हैं। ओके। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है कुफर सेल्स। इसके प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिएगा, पी साइलेंट है, कुफर सेल्स। अभी कुफर सेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि कुफर सेल्स बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं? वेयर डू वी फाइंड कुफर सेल्स इन आवर बॉडी? तो आंसर आपका होना चाहिए लीवर। अब लेकिन इसमें तो कहीं आपको दिखाई नहीं देते लीवर के अंदर कुफर सेल्स कहां पर है। तो दोस्तों एक अलग स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, मैं इनको यहाँ पे देखो थोड़ा अलग शेप में बनाता हूं, ऐसे जैसे आपके लीवर के अंदर हेपेटोसाइट सेल्स होते हैं, ऐसे बीच बीच में आपके जो स्पेशल सेल्स होते हैं, ये जो शेप अलग तरीके की मैंने दिखाई आपको बना के, हम इनको कह सकते हैं कुफर सेल्स, KUPFFER, कुफर सेल्स। अब कुफर सेल्स बड़ी स्पेशल सेल्स हैं लीवर के अंदर, तो स्पेशल सेल्स हैं तो कुछ स्पेशल काम भी करती होंगी। तो दोस्तों ये जो कुफर सेल्स हैं देख लीजिएगा अब लीवर के अंदर, तो कुफर सेल्स जो होती हैं इनका जो मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, और आपको पता है ब्लड के अंदर आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड कॉर्प्यूकल्स या रेड ब्लड सेल्स जो आप इसको बोलते हो, आरबीसीज होती हैं, ब्लड का पार्ट है। डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है हमारी ब्लड के अंदर। तो जो ब्लड के अंदर आरबीसीज होती हैं, ये आरबीसीज आपको पता है 120 दिन का इनका टाइम पीरियड लाइफ स्पैन होता है, 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है, और 120 दिन के बाद ये जो होती है ये डेड हो जाती है, और ये साइकिल बॉडी के अंदर चलता रहता है, ये साइकिल जो है बॉडी के अंदर चलता रहता है। तो जो आरबीसीज होती हैं ये डेड होने के बाद इनकी बॉडी के अंदर से सफाई होनी जरूरी है, इनको बॉडी के अंदर से हटाना जरूरी होता है। तो ये जो आरबीसीज होती हैं डेड होने के बाद इन कुफर सेल्स के अंदर चली जाती हैं, कुफर सेल्स के अंदर ये चली जाती है, और कुफर सेल्स जो होता है इनको ये मान लीजिए इनको मार के खा जाता है, मींस डेड सेल्स को कंज्यूम कर लेता है। तो कुफर सेल्स का असली काम क्या है? आरबीसी, डेड आरबीसी जो होती हैं, आपकी डेड आरबीसी जो होती हैं उनको कंज्यूम करता है। अब आप सोच लीजिए, खुद ही सोचिए, अगर हमारे लीवर के अंदर कुफर सेल्स नहीं है तो जो डेड आरबीसीज हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एज इट इज पड़ी रहेंगी, और क्या होगा अगर आरबीसी डेड आरबीसी बॉडी के अंदर रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा चीज जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो क्या होगा? कुछ डिसऑर्डर पैदा करेंगी,
और वो डिसऑर्डर क्या होता है, वो डिसऑर्डर होता है आपका जॉन्डिस। अगर इन आरबीसीज की सफाई नहीं होती है तो धीरे धीरे लीवर में ये थोड़ा थोड़ा येलो कलर की में चेंज होने लग जाती है और लीवर में की जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर इफेक्ट होता है, और जिस कारण हम कहते हैं कि हमारे को जॉन्डिस बीमारी हो गई है, पीलिया जिसको बोलते हैं, क्योंकि इनका कलर रेड की बजाय मरने के बाद कैसा हो जाता है, पीला कलर हो जाता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी में जॉन्डिस अर्थात पीलिया हो गया है। ओके दोस्तों, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा व्हाट इज हेपेटोसाइट सेल्स, ग्लाइसिन कैप्सूल्स, कूपर सेल्स, और कूपर सेल्स का क्या वर्किंग है, क्या काम है। अभी के लिए इतना ही। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गैल ब्लैडर। ये गैल ब्लैडर के बारे में आपने सुना है, जिसको पित्त की थैली बोलते हैं, पित्ताशय, पित्त की थैली। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पित्त इकट्ठा होता है, जो मैंने बताया यहाँ पे हेपेटोसाइट सेल से जो बाइल, पित्त मींस बाइल, बाइल, पित्त को क्या बोले हमने, बाइल, हिंदी में बोलते हैं पित्त। तो जो पित्त होता है, बाइल जो होता है वो इनसे सीक्रेट होता है, और इन डक्ट्स के द्वारा, इन ये जो छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं इनके द्वारा इसके अंदर स्टोर होता है, इसके अंदर स्टोर हो जाता है। ये जो है बाइल, गैल ब्लैडर जो आपका है, इसके अंदर ये स्टोर हो जाता है। अब ये काम क्या है इस बाइल जूस का? तो ये बाइल जूस आप देखोगे, देखो यहां से ये आपका स्टमक होता है, स्टमक के अंदर से जब आपका ये फूड जो होता है, ऐसे जो फूड होता है, फूड जब ऐसे ऐसे ये देखो ऐसे होता हुआ इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये फूड जो जब आता है हमारा, आपको पता है स्टमक के अंदर जो फूड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है लीवर स्टमक के अंदर, तो फूड को वो एसिडिक बना देता है। तो जब फूड आगे पहुंचता है, तो एसिडिक फूड आगे पहुंचता है, तो यहां से ये बाइल जूस जो है यहां से सीक्रेट होके फूड में मिल जाता है, और फूड के अंदर हमारा क्या होता है, फैट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो भोजन खाया उसके अंदर फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है। जो फैट होता है उस फैट को एब्जॉर्ब करने में, ब्लड में एब्जॉर्ब करने में बाइल जूस हेल्प करता है। तो क्या काम है बाइल जूस का? बाइल जूस का क्या काम है दोस्तों? बाइल जूस जो है, जो फैट हमारा होता है उस फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ओके, बाइल जूस क्या काम करता है? फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और ये बाइल जूस स्टोर कहां होता है? गैल ब्लैडर में। और गैल ब्लैडर से में कहां से आता है? हेपेटोसाइट सेल्स से। तो हेपेटोसाइट सेल्स इनको रिलीज करती हैं, गैल ब्लैडर में स्टोर होता है, और गैल ब्लैडर का कोई खास काम नहीं है, इसका काम सिर्फ यही है कि इसको स्टोर करेगा, और जब हम फूड खाएंगे तो फूड को फैट एब्जॉर्ब करने की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये फूड में यहां से मिलता रहता है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई यहां तक? और एक दो जूस यहां से भी निकलते हैं, ये हमारा पेंक्रियाज होता है, ये भी होता है, ये पेंक्रियाज जो है हमारी ये देखिए को बताता हूँ, लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? लीवर। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्लैंड, ग्रंथि क्यों कहते हैं इसको, ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस जिस भी बॉडी के पार्ट से कोई जूस सीक्रेट होता है, जूस निकलता है, उसको हम ग्लैंड बोलते हैं। सो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लिवर, एंड द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इज पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या होती है? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की है। और पेंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जहां से एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों ही चीज सीक्रेट होती हैं। पेंक्रियाज से एंजाइम और हार्मोन्स दोनों ही चीजें इंक्रीज होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक ऐसी ग्लैंड का नाम बताइए जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को सीक्रेट करती है। तो क्या आंसर आएगा? पेंक्रियाज। याद रखिए दोस्तों, पेंक्रियाज। कभी बाद में बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में, आज हम लीवर के बारे में ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने गैल ब्लैडर के बारे में पढ़ा। गैल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? गैल ब्लैडर का फंक्शन है बाइल जूस को स्टोर करना, और जैसे जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी उसको आगे पास ऑन कर देना, ताकि वो यहां से देखिए
फूड आगे चला जाए और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री कर जाए। और आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करने के बाद यहाँ पर फिर ये एक आपको पाइप दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये देखिए इधर से बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। वो बाद की बात है, फूड के बारे में अभी हमें बात नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं बाइल जूस। बाइल जूस के बारे में मैंने बता दिया। बाइल जूस क्या होता है, सिक्रेशन होता है और ये थिक होता है और येलो ग्रीन कलर भी पूछ लेते हैं कई बार आपसे। तो बाइल जूस का जो कलर होता है येलो ग्रीन, येलो ग्रीनिश और थोड़ा थोड़ा ब्राउन भी हो सकता है, येलो ग्रीनिश और ब्राउनिश भी हो सकता है। और ये काफी थिक होता है, काफी गाढ़ा होता है। तो क्वेश्चंस आपके यहीं से बनने वाले हैं। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, कौन सेक्रेट करता है, कैसा कलर होता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखोगे आप। ओके, बाइल जूस के बारे में बात होगी, डेड आरबीसीज के बारे में बात होगी। डेड आरबीसीज का क्या होता है, क्या होता है, ये डेड आरबीसी जो होती है आपकी, जो स्पेशल सेल्स होती है, कुपर सेल्स होती है। कुपर सेल्स इनको कंज्यूम करती है और जो किसी चीज को कंज्यूम करती है उनको कहते हैं फैगोसाइटिक, PHAGOCYTIC। तो इनको कह सकते हैं फैगोसाइटिक सेल्स भी कह सकते हैं। क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि लीवर के अंदर कौन सी फैगोसाइटिक सेल्स होती है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, कुपर सेल्स। इनका नेचर भक्षण का है, खाने वाला है, कंज्यूम करने वाला है। किसको कंज्यूम करती है, आरबीसीज को। तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, फैगोसाइटिक सेल्स भी कहा जाएगा। ओके दोस्तों, अब हमें लीवर के फंक्शन भी पढ़ने हैं। तो उससे सॉरी, फंक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आता है कि भैया जो हमारा बाइल जूस है, बाइल जूस जो है उसकी पीएच वैल्यू पूछी जाती है कई बार। बाइल जूस की आपसे पीएच वैल्यू पूछ सकता है। पीएच वैल्यू बताइए, बाइल जूस की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 7.4 से 8.5 के बीच इसकी पीएच वैल्यू होती है। तो अब आपको पता है पीएच वैल्यू अगर मोर देन 7 है, मोर देन 7 से ज्यादा है ये वैल्यू, तो हम इसको कैसा कहेंगे, एसिडिक कहेंगे या बेसिक नेचर कहेंगे, एल्केलाइन नेचर कहेंगे। ये आप डिसाइड कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने बार बार पढ़ा है दोस्तों। तो पीएच वैल्यू का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये आपका हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो हमारा लीवर है एक दिन में कितना बाइल जूस सीक्रेट कर सकता है। तो इसके अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यूज आपको गिवन है, बट जहां तक मुझे कुछ ऑथेंटिक लगता है तो कहते हैं कि 500 ml से 700 ml तक, 500 से 700 ml तक जो है एवरेज सिक्रेशन एक दिन में हो सकता है बाइल जूस का, हमारी बॉडी के अंदर लीवर जो करता है। कहीं कहीं पर ये 750 से 1000 ml तक भी आपको गिवन मिल जाएगा, बट ज्यादा ऑथेंटिक इसी को मानते हैं लोग। 500 से 700 ml तक हमारी बॉडी जो है, हमारा जो लीवर है वो बाइल जूस को सेक्रेट करता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक वेट के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि लीवर का वेट कितना होता है। तो लीवर के वेट के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। लीवर का वेट हमारा हो सकता है, मेल और फीमेल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। मेल में बोलते हैं कि भैया 1.4 kg से 1.6 kg तक हो सकता है, और फीमेल्स में 1.2 kg से 1.5 kg तक हो सकता है। तो ओवरऑल एवरेज जो बोलते हैं, एवरेज जो वेट है वो 1500 ग्राम, 1500 ग्राम्स लीवर का वेट बताया गया है। जो आपका ऑथेंटिक डाटा आपको मिलेगा, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। हमने लीवर का वेट, लीवर का बाइल जूस सेक्रेशन, और क्या बता देता हूं आपको दोस्तों, एक क्वेश्चन और हमारा लीवर के बारे में अगर पूछ ले कि लीवर का साइज के बारे में पूछ सकता है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भैया औरत के और मेल और फीमेल के लीवर में कितना फर्क होता है। तो 3 सेंटीमीटर का फर्क होता है। एक का 7 होता है और एक का 10.5 होता है। तो ये फीमेल के लिए साइज है और ये मेल के लिए साइज है।
तो बोर्ड पे थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमने लीवर के बारे में क्या क्या पढ़ा है, लीवर के फंक्शन के बारे में। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं मैं। अभी तक हमने पढ़ा कि भैया लीवर के अंदर जो होता है गैल ब्लैडर स्थित होता है। क्वेश्चन पूछे कि गैल ब्लैडर कहाँ स्थित होता है, तो लीवर के अंदर गैल ब्लैडर होता है, और गैल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, बाइल जूस स्टोर होता है। और बाइल जूस का काम क्या है, फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और इसके बाद लीवर में कौन कौन से सेल्स होते हैं, कौन कौन सी सेल्स का क्या फंक्शन, हमने ये भी पढ़ा है। इसके बाद हमने लीवर का जो है कलर, लीवर की डिजीज पढ़ी हमने, और पित्त का जो है बाइल का कलर हमने पढ़ लिया, बाइल की क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस होती है, बाइल की पीएच वैल्यू कितनी होती है, लीवर का वेट क्या होता है, लीवर का साइज क्या होता है, मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है, ये चीजें हमने अभी तक पढ़ी है दोस्तों। अब हम देखना लीवर के फंक्शंस, कुछ 4-5 मेन फंक्शंस हमें लीवर के देखने हैं। अभी स्टोर के बारे में बात करेंगे। लीवर के फंक्शंस क्या होते हैं दोस्तों। पहला फंक्शन देखिए, बाइल जूस को प्रोड्यूस करना, आप नाम से नोट कीजिए। मेन फंक्शन तो क्या है लीवर का, बाइल जूस को सेक्रेट करना ही है। अगर आपका लीवर बाइल जूस ही सेक्रेट नहीं करेगा तो हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाएगा, और लीवर का भी सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तभी तो कहते हैं कि डॉक्टर्स बहुत ज्यादा कहते हैं कि भाई लीवर की बीमारी बड़ी डेंजरस होती है, लीवर की जो डिजीज है बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि उससे हर चीज पर इफेक्ट होता है। हमारे डाइजेशन पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अगर हमारा डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता तो हमारी जो बॉडी है उसको रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिल पाती, और बस फिर क्या होता है, बीमारी पे बीमारी, बीमारी पे बीमारी, और आदमी जो होता है जल्दी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो इतनी जल्दी मोक्ष प्राप्त न करें, धरती पे आए तो कुछ टाइम बिताना है। सेकंड, फर्स्ट हो गया प्रोडक्शन ऑफ बाइल, सेकंड हो गया हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी होता है। अब हमने बहुत सारा फूड खा लिया, अब हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है रिक्वायरमेंट जितनी है उससे एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी होता है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है दोस्तों, ग्लाइकोजन। अगर आपने पढ़ा हो कहीं पर, ग्लाइकोजन क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज जमा होता है, और वो कब काम आता है, जब हम कई बार कई दिन तक भूखे रह जाते हैं या कई बार फास्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी डेथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। अगर हमारे को 1-2 दिन खाना नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लाइकोजन जो होता है स्टोर होता है। ये ग्लाइकोजन जो होता है हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है एनर्जी की। तो ये ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम किसका है, लीवर का। तो ये ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है, लीवर की सेल्स होती हैं, तो लीवर सेल्स में स्टोर होता है। और दूसरा जो हमारी मसल्स होती हैं, तो हमारी मसल्स सेल्स के अंदर भी ये स्टोर होता है। मसल्स सेल्स और लीवर सेल्स दो जगह पर हमारी जो ग्लाइकोजन है स्टोर होती है। तो व्हाट इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है, और कौन करता है दोस्तों, लीवर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टोरेज करता है ये कुछ फैट और मिनरल्स को भी स्टोर करता है। लीवर जो होता है स्मॉल क्वांटिटी में फैट्स और मिनरल्स को भी स्टोर करता है। इसके बाद एक हमारी ब्लड प्रोटीन होती है हिपारिन, ब्लड के अंदर होती है ये, और इसको सिंथेसाइज करता है, इसको बनाता है लीवर। लीवर जो है अगर आपको बोर्ड से कुछ विजिबल नहीं है तो दोस्तों मेरे बोलने पे ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। फैट फंक्शंस ऑफ लीवर में क्या है, बाइल जूस का प्रोडक्शन फर्स्ट, बाइल जूस का प्रोडक्शन फर्स्ट, सेकंड ग्लाइकोजन, क्या लिखा मैंने, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करता है। तीसरा मैंने क्या बताया, फैट और मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, उनको स्मॉल क्वांटिटी में स्टोर करता है। और तीसरा क्या, फोर्थ क्या बता रहा हूं मैं, हिपारिन, ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम हिपारिन बोलते हैं। ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है हिपारिन, और उस हिपारिन को सिंथेसाइज करता है
हेपारिन, HEPARIN, हेपारिन जो ब्लड प्रोटीन होता है, और इस हेपारिन का क्या काम है, ये ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। जो हमारी ब्लड क्लोटिंग होती है, ब्लड को जमने से रोकता है। ध्यान रखिएगा, अगर हमारी बॉडी का ब्लड जम जाएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी, आदमी की तुरंत डेथ हो जाएगी। तो इसका ये काम है। तो लीवर कितना इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए है दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं। इसलिए लीवर को हेल्दी रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लीवर को हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। हेल्दी लीवर जो है आपको भी हेल्दी रखेगा। तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए क्या किया जाए, एक्सरसाइज की जाए या कुछ और भी किया जाए। तो एक्सरसाइज तो पूरी बॉडी को फिट रखती है, लेकिन लीवर को स्पेशली फिट रखने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, अभी मैं आपको यही बताने वाला हूं। ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, इनको देखिए ध्यान से। लीवर के को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं क्या पिए। देखिए, सबसे पहले मैंने नाम दिया है कॉफी, कॉफी, फिर मैंने टी, फिर ग्रेप फ्रूट्स, फिर मैंने ब्लूबेरीज, फिर मैंने प्रिकली पियर, फिर मैंने ऑलिव ऑयल, और बहुत सारी चीजें भी, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। बीट रूट भी होता है दोस्तों। इन सभी में एक बात ध्यान से देखना, लीवर को अगर आपको फिट रखना है, हेल्दी रखना है, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, आप कभी सर्च कर लीजिएगा, कुछ काम नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो कॉफी होती है हार्ट के लिए क्यों बेनिफिशियल होती है, कॉफी से क्या होता है दोस्तों, एक सिरोसिस नाम की बीमारी होती है। सिरोसिस बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। सिरोसिस मींस कंप्लीट लीवर डैमेज। अगर किसी का कंप्लीट लीवर ही खराब हो जाए, डैमेज ही हो जाए, पूरा लीवर ही खराब हो जाए, तो कहते हैं सिरोसिस हो गया उसको। तो दोस्तों कॉफी जो होती है इस बीमारी से बचाने में आपकी हेल्प करती है, लीवर की हेल्प करती है। तो कॉफी 2-3 कप कॉफी ऐसा बोलते हैं कि आदमी को दिन में पी लेनी चाहिए, लीवर हेल्दी रहेगा। हालांकि कॉफी के कुछ और दूसरे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, बट हम लीवर के कंटेक्स्ट में बात करें तो कॉफी जो है काफी हेल्पफुल है। सेकंड पॉइंट हमारा है टी, चाय। तो चाय जो होती है वो भी लीवर के लिए काफी फायदेमंद होती है। उसमें क्या है, वो इंक्रीज करती है लीवर के अंदर जो एंजाइम का प्रोडक्शन है, जो एंजाइम का लेवल जो है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेकिन चाय के डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, कहीं लीवर को ठीक करने के चक्कर में हम बॉडी के अंदर दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना कर लें। फिर अब यह ग्रेप फ्रूट्स या जो आप अंगूर बोल सकते हो, ये क्या होते हैं, इनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो वो सेल्स को सेफ्टी देती है। जो प्रोडक्शन सेल्स, जो लीवर सेल्स होती हैं, उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अगर हम ग्रेप फ्रूट्स यूज करते हैं तो क्या होते हैं, लीवर की जो सेल्स होती है उनको प्रोटेक्शन देती है। फिर बात होती है ब्लूबेरीज की। ब्लूबेरीज क्या करती है, जो लीवर का इम्यून सिस्टम है, लीवर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो लीवर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, इंप्रूव करती है। तो हमें ब्लूबेरीज भी खानी चाहिए। पियर, पियर क्या होती है दोस्तों, ये भी बड़ा काम की बात है। आपने सुना होगा जो अनासपाती जिसको बोलते हो, पियर जो आप बोलते हो, वो बड़ा सस्ता फ्रूट होता है और उसको कहते हैं बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला फ्रूट होता है, लेकिन बहुत कम लोग उसको खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो, अगर आपने किसी ने ज्यादा अल्कोहल का यूज किया है, ज्यादा शराब का यूज किया है, ज्यादा अल्कोहल का यूज किया है, तो उससे लीवर पे डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट होता है, डैमेज होता है लीवर। तो उस डैमेज कंट्रोल में हेल्प करते हैं ये। तो ये चीज भी आप लीवर की हेल्थी स्टेटस के लिए जरूरी है। ऑलिव ऑयल, टीवी पे बहुत ऐड आती है कि ऑलिव ऑयल खाना चाहिए। स्वामी रामदेव जी कहते हैं आगे पतंजलि का ऑलिव ऑयल लीजिए, और कंपनी वाले भी बोलते हैं, सफोला वाले भी बोलते हैं। तो ऑलिव ऑयल क्या होता है, ऑलिव ऑयल का क्या बेनिफिट है, ऑलिव ऑयल जो होता है जैतून के तेल से फायदा क्या होता है, ये हमारे लीवर में फैट को कम करता है दोस्तों। अगर हमारा लीवर मोटा हो जाए, उसके ऊपर फैट जम जाए, तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, हमारा लीवर में जो सूजन आ जाती है। तो ऑलिव ऑयल जो है वो लीवर के फैट को कम करता है और ब्लड का फ्लो जो होता है उस ब्लड फ्लो को ज्यादा बढ़ाता है। हमारे जो लीवर के अंदर ब्लड है उसके फ्लो को बढ़ाता है, और जितना ब्लड का फ्लो बॉडी के अंदर ज्यादा रहेगा, हमारी
कोई भी बॉडी ऑर्गन है वो उतना ही ज्यादा हेल्दी रहेगा। तो ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये आप यूज करेंगे तो आपका लीवर फिट रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, और लीवर स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली बात है आदमी भी पूरी तरह से हेल्दी है। ओके दोस्तों, यहां तक आपको बातें समझ में आई होगी। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए एक छोटी सी बात और करते हैं, स्टोन के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्टोन की बीमारी है वो आम सी बीमारी हो गई है, और एक खतरनाक तब हो जाती है ये जब गैल ब्लैडर के अंदर स्टोन हमारी बन जाती है। जो हमारा एक गैल ब्लैडर है, पित्ताशय है, जिसको पित्त की थैली बोलते हैं, अगर इसके अंदर स्टोन हो जाता है तो कई बार इसमें इतना बड़ा हो जाता है कि इसको निकालना पड़ता है। हमारे गैल ब्लैडर को डॉक्टर्स को ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम बिना गैल ब्लैडर के जी तो सकते हैं, क्योंकि अगर स्टोन ट्रीटमेंट के दौरान गैल ब्लैडर को अंदर से निकाल दिया बॉडी के तो उसकी स्पेस खाली होगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इसका काम सिर्फ क्या है, बाइल जूस को स्टोर करना। तो डॉक्टर्स यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को छोटे पाइप लाइक इस तरह का पाइप से का स्ट्रक्चर डाल देते हैं, जिसमें से बाइल जूस बनता है और सीधा फूड पाइप में आके मिल जाता है। तो लेकिन ये होती क्यों है, इसके अंदर स्टोन होती कैसे है? तो हमें ध्यान रखना है, लीवर के अंदर जो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी प्रोड्यूस होता है। कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा बहुत बार नाम। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, उस कोलेस्ट्रॉल को जो हमारा लीवर है वो उसमें जो बाइल जूस है, वो बाइल जूस जो होता है उसको डिसोल्व करता है। कोलेस्ट्रॉल को बाइल जूस डिसोल्व करता है। सो अगर हमारी बॉडी के अंदर बाइल जूस कम हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल जो है डिसोल्व कम होगा, या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो भी समस्या है। और जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे लीवर के अंदर, वो कोलेस्ट्रॉल जो होता है क्रिस्टल्स के रूप में, क्रिस्टल समझते हो, दाने 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 जो पथरी के दाने होते हैं, स्टोन होते हैं, उसकी फॉर्म में वो इनके अंदर डिपॉजिट हो जाता है, गैल ब्लैडर के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं कि भैया गैल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो गया। और ये जो स्टोन होती है फिर इस गैल ब्लैडर की पाइप्स में फंस जाती है, तो इससे हमारी बॉडी में डिसऑर्डर होता है, क्योंकि इस सिक्रेशन पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, प्रॉपरली सिक्रेशन ही हो पाता है गैल ब्लैडर से। सो दोस्तों, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, और इसमें से रियली मैं आपको बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है साइंस के, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसको लाइटली नहीं लेना है, इसको बड़ी अच्छी तरीके से तैयार करना है। और आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो भी इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आगे भी क्वेश्चन बनते रहेंगे। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे बिल्कुल यूजफुल वीडियो है आपको मिलने वाले हैं, और आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आई होप कि आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से स्टडी करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तब तक हम नया वीडियो लेके नहीं आते, इनको अच्छी तरह से तैयार कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू।